इस बार चेंज होगा और कुछ होगा। कौन चेंज होगा? विधायक चेंज होगा। बिहार शरीफ का है? क्या नहीं रहेगा, बदलाव होगा, होना चाहिए। बदलाव होगा इस बार, एकदम जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल है नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम खैराबाद में है और आज महल पर खैराबाद सबका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 1.5 साल से इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अभी जनता के बीच है, जनता यहाँ के लोगों के साथ है, तो जानते हैं क्या कुछ आगे चल रहा है, आगे क्या कुछ इनका प्लान बन रहा है कि चुनाव किस तरह से जीता जाए, सब कुछ बात करते हैं। स्वागत है चैनल पर सर। आपका भी स्वागत है। 1.5 साल से घूम रहे हैं, कब तक चलेगा ये यात्रा? कब तक चले? जब तक हमारी सांसें रहेगी। हम अपने परिवार से हर दिन मुलाकात करते हैं। पूरा भी अभी तो नगर निगम में हम चल रहे हैं, पूरा नगर निगम बिहार शरीफ में, और आने वाले समय में पूरे बिहार शरीफ विधानसभा के एक एक घर जैसे अभी जा रहे हैं ना, तो उनका भी हर समय किसी भी जरूरत के लिए खड़ा रहेंगे, हमेशा सुख में दुख में। और इसलिए विधायक में जा रहे हैं हम लोग कि आज तक हम जिला का काम देख रहे थे, अब विधायक बनने के बाद पूरे राज्य का काम देखेंगे लोगों को। जो हमारे परिवार को आज जिला का काम पड़ता तो हो जाता है, राज्य में वहाँ भी असहाय महसूस करते हैं। किसी परिवार को पटना जाकर के मेडिकल में इलाज करवाना है तो वहाँ पर उनको तकलीफ महसूस होता है। इसीलिए हमें प्रेरणा दिया कि आप विधायक में आइए भैया, आप आएंगे तो तमाम लोगों को आप सहायता कर सकते हैं। लोगों को जो कहीं पर भर्ती कराना पीएमसीएच, इंदिरा गांधी एम्स में, अभी तो कहीं पर तो उनको हम मदद कर सकते हैं ना। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, या किसी तरह का ऑफिशियल वर्क हो, या कहीं भी और कोई तकलीफ है तो हमारे परिवार को सहायता के लिए खड़ा रहेंगे हमेशा। इसलिए विधायक को जा रहे हैं। 1.5 साल से घूम रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का, कैसा तो समझते हैं, मिल रहा है? आप समझते हैं कि यहाँ से हम लोग, हमारा क्षेत्र निजाय, इधर पेशोर के हुसैनपुर, इधर रेना, इधर दोसूर, तो सारे क्षेत्र के एक एक लोगों का जाना, एक एक घर पे जाना, हर 15 पंचायत का एक एक घर, नगर पंचायत रहुई का घर और 80,000 बिहार सिर्फ का घर, एक एक घर जाना, वक्त तो लगेगा। एक दूसरे को जानना है, नगर निगम के अंदर जो काम हो रहा है उसको भी समझना है। आज हर नगर निगम में जितना काम हो रहा है उसको देख रहे हैं और जहाँ आवश्यकता है उसको और पूरा करेंगे। बहुत से ज्यादा बहुत अति आवश्यक उसको आगे टाइम जो वोट की बैठक होगा उसमें भी बोले कि इसको ले लिया जाए, करवाया जाए। सूत्रों से भी सुनने में आया है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो कह रहे हैं कि राजद से टेंशन नहीं है, मुझे मनोज साथी से ही टेंशन है। अभी से टेंशन नहीं दिया, आपको लगता है? अरे टेंशन सब की बात नहीं है। टेंशन मतलब चुनावी टेंशन नहीं, चुनावी टेंशन उनसे कुछ नहीं। और राजद को तो कुछ समझ नहीं रहे हो। नहीं, यहाँ तो वोट की बात है। जो उम्मीदवार ज्यादा वोट लाएंगे वो यहाँ से विधानसभा जाएंगे, इसमें टेंशन का अधिकार नहीं है। अगर मैं अच्छा से सेवा कर रहा हूँ नगर निगम में तो उम्मीद है कि मैं आगे चलकर बिहार से विधानसभा के पटल पर पहुंचूंगा। अगर हम नगर निगम में अच्छा काम नहीं कर रहे तो मुझे विधानसभा में नहीं भेजेंगे। आपके जनसंपर्क, आपके किस चीज को उन्होंने देखा होगा जो ये बात कहने को मजबूर हो गए? बैठक था उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे और किसी दल से या किसी और लोगों से दिक्कत नहीं है, मनोज साथी ही है जिससे मुझे टेंशन है चुनाव में। इस बार देखिए, मैं नेता नीतीश कुमार का विचार को मानने वाला हूँ। मुझे एक ही सोच है, भी तो एनडीए के पार्ट है तो नीतीश कुमार के हो गए। हम विचार मानने वाले हैं, हम विचार मान लिए, सिर्फ नीतीश कुमार का विचार, सिर्फ नीतीश कुमार को मानते हैं, लालू जी हम उनके विचार को मानते हैं, लालू जी को मानते हैं। विकास को लालू प्रसाद यादव ने सवाल दिया, बोलने का आवाज दिया, लोगों को बैठने उठने के लिए दिया, सभी को जानते हैं। रामविलास जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। उनको भी जानते हैं, उन्होंने भी संगठन को एकत्रित किया, समाज को एकजुट किया, उनको भी जानते हैं। पर आज विकास की बात होता तो नीतीश कुमार, विकास की बात होता तो नीतीश कुमार, समाज की बात होता था लालू प्रसाद यादव, आरक्षण की बात होता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विधायक जो टेंशन हो गया, आपको कैसा सुकून महसूस हो रहा है? जनता रुझान मतलब जनता का रुझान होगा तभी तो उन्होंने ऐसा कहा। क्या भैया, हम लोग इसका मतलब आपको सेटिस्फेक्शन है अपने घूमने से? क्या बोले आपको, एक एक घर जाते हैं ना, हमारा एक एक घर में वोट है, एक एक घर में। अगर एक घर में 4 आदमी है तो एक आदमी कन्फर्म हमारे रिश्ते को देगा। हाँ, एक आदमी हमारे कन्फर्म रिश्ते को देगा। इतना हमारे पूरा का पूरा यकीन है घरों पर, हर समाज, हर वर्ग का, हर धर्म का। आज हमें जो इतना बड़ा
और प्रत्याशी जीत मिला था माननीय अनीता देवी को मेयर में, तो सभी वोटों का खेल है ना, हम बेईमानी खेलने का। और हम भी इस बार निर्दलीय आ रहे हैं ना, निर्दलीय एकदम निर्दलीय आ रहे हैं। हमें जनता पार्टी अभी भी कंफ्यूजन में है कि मनोज चाती किस पार्टी से आएगा, नहीं पार्टी नहीं, किस पार्टी से आइएगा। मैं तो पहले बता दूं कि निर्दलीय वोट देता है जनता, ना कि पार्टी। पार्टी के द्वारा आज जितने भी नेता आए हैं, कभी जनता के बीच में रहा है क्या, पूछा है क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या काम है। आज हमारा देखिए इसमें नंबर होता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लॉक कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो हमें आपकी सेवा के लिए खड़ा हो। इलेक्ट्रिक का दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, हमारा काम ही प्रयास करना। एक बार भी नहीं सुनेगा, हम 100 बार फोन करेंगे उनको, पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इसको करा दो यार, पानी की बहुत दिक्कत है, सफाई बहुत जरूरी है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत जरूरी है, स्वच्छता की जरूरत है। मैं इनके लिए, हमारा अपने परिवारों के लिए हमेशा खड़े हैं बोलने के लिए। अभी देखिए हम वार्ड 33 में चल रहे हैं, खैराबाद पूरा पासवान टोला, रविदास टोला। पासवान टोला में मिले तो क्या लग रहा है, चिराग जी से हटके वोट देंगे आपको? अरे ये सब मत सोचिए, यहाँ का नेता मैं हूँ, राष्ट्रीय नेता है चिराग पासवान, ठीक है, लेकिन नहीं जब चुनाव आता है तो बढ़ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो हम सरकार में नहीं जाएंगे, हम काम करने के लिए जा रहे हैं ना, क्या हम किसी पार्टी को मजबूत करना जा रहे हैं। हम इनके सपनों को पूरा नहीं करेंगे, इनके बच्चों के लिए 5 साल जीत के जाएंगे, हम पार्टी को मजबूत करना जा रहे हैं। हमारा एक ही सोच है, जिनसे मांगा किसी को, हम आपसे उधार पैसा लिए, आप ही को पैसा देंगे कि दूसरा को दे देंगे? आपका पैसा आप ही को देंगे कि दूसरा को देंगे क्या? वो हम देखो अभी 33 में है, आज तक 82 साल हो गया था, आज तक देखिए महल पर छठ घाट नहीं पड़ता था। 1 करोड़ 8 लाख रुपए दिया, प्लस नगर निगम के क्षेत्र में ये आता है वार्ड नंबर 33 में लगभग यहाँ जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपया नाली गली के लिए गया। क्या कुछ आपने किया है जो आपको वोट देगा जनता? अरे आप यहाँ हमारा वार्ड 33 में देख लीजिए, कम से कम बोर्ड नगर निगम में क्या कुछ किया है जो जनता को वोट दे? अरे भाई फिटनेस पार्क दिया, इतना शानदार लाइब्रेरी दिया, बस स्टैंड जाके देखिए, जितना भी स्कूल है सबको सौंदर्यीकरण कराया, वाईफाई, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आदर्श स्कूल को तोड़ के नया मॉडलाइज कर रहे हैं, पहाड़ी पर तोड़ करके 48 रोड की सौंदर्यीकरण किया, नाली गली का काम किया। कौन सा ऐसा काम है? देखिए अभी 4 करोड़ 48 लाख रुपया 4 वार्डों का पानी के निकास के लिए 25,000 लोग करीब हम थे, उसके लिए लाया। अभी ऐसा हम लोग अभी ऐसा योजना ला रहे हैं। देखिए एक अभी 95 नदी रिवर ला दिया जो 8.2 किलोमीटर 256 लाख रुपए का। अभी एक और ला रहे, आनंद मार्ग को हम लोग 4 लाइन पर जोड़ने जा रहे हैं। आनंद मार्ग को अभी लेके आ गए हैं एतवारी बाजार से नया रोड से इमादपुर से पतवाना से राजा कुआ होते हुए 4 लाइन जोड़ेगा। तो ये 2 रोड को हम जब चालू कर देंगे पूर्ण रूप से 3-4 सालों में लाखों लोगों को रोजगार से जुड़ जाएगा, लाखों रोजगारों के लोगों को काम मिल जाएगा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के विचारों को मानते हैं और नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन से नेता खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। हमारा सपना नहीं है कि हम अपने गुरु का, अपने नेता का विचार को आगे बढ़ावे। नीतीश कुमार गुस्सा तो नहीं ना होंगे कि? अरे गुस्सा, भगवान गुस्सा सदैव रहता है, तो इंसान पूजा करना छोड़ देगा। अरे भगवान सदैव गुस्सा रहेगा। हमेशा नीतीश कुमार की बातें करते हैं। मैं तो नीतीश को ही जानता हूँ, तब से पार्टी में आए हैं तब से नीतीश कुमार को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। हम पर कमेंट कितना भी कोई कर दे, हमारी पार्टी का भी कर देगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं। शहर में चर्चा है कि नीतीश कुमार से बार मिलने जा रहे हैं, चुनाव जैसे पास आ गया। नहीं, साहब का हमेशा हमारे ऊपर छाया है। साहब यहाँ अभी देखिए सीएम पहुँच गए थे 3 तारीख को मिले, साहब का हमेशा जाता है ऐसा सरकार। चुनाव में सुनिए आपको बात चुनाव में कुछ बता रहे हैं, सीएम का हाउस हर चल जाएगा, बच्चा का खेल होगा था, समझते हैं मुख्यमंत्री साहब की आवाज चल रही है। लोग यही सोच रहे हैं कि बार अरे लोगों का सोचने से नहीं बनता। क्या यहाँ के वर्तमान विधायक को हराना वो भी चाहते हैं क्या? अरे सब बात मत करो, बात सुनो। हराने का जिताने का काम मुख्यमंत्री का काम नहीं है, मुख्यमंत्री साहब का हराना जिताना काम नहीं है। वो तो आज तक मैंने उनके पास अभी देखिए नया रोड जोड़ने के लिए 22 करोड़ रुपया मांग रही है।
अच्छा, 3 तारीख को विकास के लिए गए थे आप? विकास के लिए जाते हैं। अभी जो शहर का गंदा पानी है सभी को फिल्टर करके 95 नदी में डालेगा। 750 करोड़ रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, नहीं, सीवरेज वाला 280 करोड़ जो अलग है, जो लेट्रिन पानी वाला। और ये जो पूरा गंदा पानी शहर में गिरता है नाला, जो 95 नदी में काला पानी गिरता है, उसको फिल्टर करके प्रदूषित एकदम स्वच्छ कर करके खेती के लायक। तो जब भी आप वहाँ जाते हैं कुछ न कुछ अपने विचार रखते हैं? अरे हम है किस लिए? इनकी सुख दुख की बातें सोचना है, शिक्षा का, रोजगार का, व्यवसाय का, सभी का। जैसे हमारे बच्चे लोग असुविधा पे नौकरी कर रहा है, तो सभी को कह दिया कि विभाग के द्वारा सभी को परमानेंट कीजिए। जो भी कर रहा है नौकरी सबको परमानेंट कीजिए, पेंशन दीजिए। जनता से क्या कुछ करना चाहेंगे? अब चुनाव पास आ गए हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? आपको तो यही कहेगा, हमेशा मैं आपका परिवार हूँ और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। आप अपनी कीमती वो साथ में दीजिए जो आपका साथ चले, ना कि पार्टी के साथ टिकट लेके आवे, अब पार्टी के पैसा खर्चा करके आवे, खर्चा करके आपके पास वोट लेके कंजूस करके रुपया के साथ कंजूसी करके कि भाई वोट दे दो, ऐसे होगा वैसे होगा। अफवाह में ना फंसने का, आप वोट उन्हीं को दीजिए जो आपका प्रतिनिधि लायक है, जो आपके बीच में रहता है। हमेशा आज तक मेयर था, 2007 से लगातार मेयर बन रहे थे, जनता क्यों मेयर को जानता था। आज एक बार 2023 में माननीय अनीता देवी मेयर बने, उनकी प्रतिनिधि मनोज कुमार ताती है। आज कौन ऐसा घर जो नहीं जानता मनोज कुमार ताती का? हर जगह नंबर होता है, बात करता है, ये आवश्यकता भी है, वो आवश्यकता भी है। जितना सक्षम होता हम काम करते, जितना सक्षम होता है। तो हम यहाँ के लिए तो जितना पैसा लावे, जितना हमें आवश्यकता लगता है कि काम होना बड़ा जरूरी है, तो उसको किया जाता है। अब जो है ये जो सामुदायिक भवन देखते हैं, ये दूर का सामुदायिक भवन नहीं चलेगा। अरे सामुदायिक भवन होना चाहिए ऐसा, यहाँ शादी ब्याह लोग को बैठने उठने की व्यवस्था अच्छा हो सके। इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? अरे हम बड़ा सामुदायिक भवन देखे, जहाँ 6 रूम हो, 8 रूम हो, बढ़िया शौचालय हो, बाथरूम हो, सारा चीज व्यवस्था हो, उसको नहीं करेंगे जी। कैसा क्या लग रहा है? कितना सीट बैठेंगे विधानसभा? मनोज ताती तो बहुत पुराना राजनीतिक विधायक है, इनका तो चांस अभी आ ही रहा। मनोज कुमार ताती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं सब लोग मनोज कुमार ताती जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनके साथ मनोज कुमार ताती जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश यादव ये भी लगातार उनके साथ 1.5 साल से भी चल रहा है। क्या कुछ कहना है सर? आपके वर्तमान विधायक अभी से हड़कंप में आ गए हैं और जो कभी दिखते नहीं थे वो अभी रोड पे भी चल के अपने टिकट चिपकाना चालू कर दिए। वर्तमान विधायक सिर्फ नहीं, जो आने वाला आधा दर्जन उम्मीदवार जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम राजद से आ रहे हैं, वो लोग भी अड़ी घस रहे हैं रोड पे। मनोज ताती का इतना खौफ हो गया सारे उम्मीदवार में, खौफ कैसा, जनता का अपार समर्थन जो मिल रहा है ना। सुनने में आया कि विधायक जी की मीटिंग में कह रहे थे कि मनोज ताती हमारे आदमी है। ऐसा भी हम लोग ऐसा सुनने में हमको भी मिला है। नहीं तो कभी गए नहीं, कभी मिले, फोटो भी कभी देखा उनके साथ। क्या गए नहीं थे, लेकिन जानकारी इससे वो क्या कहना चाहते हैं? चर्चा जो बाजार में है, बाजार में ये चर्चा है। हाँ, ये बात तो हुआ कि गुमराह कर कि हमारे आदमी है, हमारा नेता किसी का आदमी नहीं है, तो अपने बदौलत चल रहे हैं 1.5 साल से। क्षेत्र के चप्पे चप्पे, बिहार विधानसभा के हर गली कुची में कौन ऐसा घर है जो छूटा हुआ हमारे नेता माननीय मनोज कुमार ताती का? कैसा महसूस हो रहा है? 1.5 साल से चल रहा है, अब क्या लग रहा है? कितना दूर है विधानसभा? हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के साथ घूमने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बिहार विधानसभा में 50 वर्षों नहीं 60 वर्षों के बाद ऐसा कोई उम्मीदवार आया जमीन। इससे पहले यहाँ विधायक स्वर्गीय विजय कुमार यादव हुआ करते थे, जो जमीनी नेता थे। उसके बाद यही एक शख्स है जो हर चाय दुकान, पान दुकान, हर घर गरीब गुरबा, किसी समाज से कोई परहेज नहीं है। कैसे नेता है बोलता है? जमीनी है कि नहीं? आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, तो इस पर कैसा समर्थन है जनता का? देख सकते हैं मेरे साथ ये तमाम जनता है और जनता का मानना है, जनता का मानना है कि मनोज कुमार ताती जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। इनके घर अगर या इनके ऑफिस कहीं जाएंगे आप, तो वर्तमान जो भी प्रतिनिधि है इस विधानसभा का,
उनके जैसा नहीं है कि विधायक जी नहीं है, बॉडीगार्ड घर में बैठा हुआ है और यहाँ के वर्तमान जो विधायक को कहते हैं कि विधायक जी है ये नहीं है। तो ऐसा कभी नौबत नहीं आता है। ये तमाम जनता से मिलते हैं, हर किसी का कॉल उठाते हैं, चाहे कोई वोट जो आपका जो है दिया हो या नहीं दिया हो, इसका तुलना नहीं करते हैं। जो भी लोग कॉल करते हैं सभी के काम करने का काम करते हैं। और इस बार जो गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं वर्तमान प्रतिनिधि या वर्तमान जीते हुए उम्मीदवार, कह रहे हैं कि वो हमारे आदमी है, कहीं ना कहीं वो भी घबरा गए हैं और उनको लगता है, उनको शायद लग गया है कि हमारी कुर्सी अब डगमगा रही है, इसीलिए वो पब्लिक को कुछ भी कह सकते हैं। आप लेकिन मनोज ताती से जो है उनके विचारों से जुड़े रहें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि मनोज ताती के विचार से कितना सहमत हैं आप। और इस बार तमाम जनता ने ठाना है कि मनोज कुमार ताती को जिताना है। और बिहार शरीफ की जो कुर्सी जो है एक फेविकॉल चिपका हुआ था, उसमें एक सॉल्यूशन डाल के लोगों ने हटा दिया है और कुर्सी और विधायक के बीच गैप कर दिया है। अब वो कुर्सी कहीं ना कहीं सरकने वाली है। मनोज कुमार ताती का जो प्रचार चल रहा है 1-1.5 साल से, अब वो बहुत पास आ गया है, चुनाव भी पास है, लोग भी जागरूक हो गए हैं और लोग भी चाहते हैं कि जमीनी स्तर का नेता चाहिए जो उनके घर के आसपास, जो उनके विचारों के आसपास, जो उनके मोबाइल के कांटेक्ट में रहे, ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं। और इस बार बदलाव की जो है लहर बहुत तेज है। इस बार जो छाप है पार्टी का वो शायद इस बार विलुप्त हो जाएगा और जो शायद निर्दलीय हैं वो एक रिकॉर्ड बना जाएंगे।